हाल ही में एक प्रमुख अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा आयोजित युद्ध सिमुलेशन ने भारत और चीन के बीच संभावित रूप से लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की भविष्यवाणी की है, जो उनके विवादित सीमा क्षेत्रों, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द केंद्रित होगा। सिमुलेशन के अनुसार, यदि चीन त्वरित क्षेत्रीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध शुरू करता है, तो यह संघर्ष 1 दशक लंबा हो सकता है, जब तक कि चीन भारतीय क्षेत्रों से कब्जा की गई भूमि को वापस नहीं लेता। चीन अपनी सैन्य ताकत का उपयोग करते हुए एक त्वरित आक्रमण करेगा ताकि सीमा को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके, जो 1962 के भारत चीन युद्ध की याद दिलाता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए का उद्देश्य एक त्वरित और निर्णायक संघर्ष करना होगा ताकि क्षेत्र में अपनी प्रभुत्व स्थापित किया जा सके। पहले 2-3 महीनों में भारतीय बलों को पीएलए की प्रारंभिक रणनीतिक बढ़त के कारण वर्तमान में नियंत्रित क्षेत्रों से पीछे हटना पड़ सकता है। हालांकि चीन का प्रस्ताव, जिसमें कब्जे की गई भूमि को बरकरार रखते हुए संघर्ष विराम की बात की जाएगी, भारत द्वारा ठुकराया जाएगा, क्योंकि भारत क्षेत्रीय नुकसान या ऐसी पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। सिमुलेशन यह भविष्यवाणी करता है कि इससे वर्षों तक चलने वाला कम तीव्रता वाला संघर्ष हो सकता है। कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थानीय आबादी की शत्रुता चीन के लिए दीर्घकालिक नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल बना देगी, जिससे पीएलए के द्वारा कब्जाई गई भूमि का धीरे धीरे क्षय होना शुरू होगा। अगले 1 से 2 वर्षों में भारत का रक्षा क्षेत्र अधिक मजबूत और युद्ध अनुभवी हो जाएगा। इस स्थिति की तात्कालिकता से हथियार उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी, संसाधनों का आवंटन बढ़ाया जाएगा और रणनीतिक योजना को बेहतर किया जाएगा, जिससे भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। चीन के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता यह होगी कि सस्टेन्ड युद्ध का जनसंख्या पर भारी असर होगा। भविष्यवाणियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि 2100 तक चीन की जनसंख्या 800 मिलियन से नीचे गिर सकती है और एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में जनहानि उसकी जनसांख्यिकीय चुनौतियों को और बढ़ा सकती है, जो पीएलए की मानव संसाधन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सिमुलेशन यह बताता है कि एक संक्षिप्त युद्ध और त्वरित समाधान केवल तभी संभव है यदि चीन सभी कब्जे की गई भूमि भारत को वापस करने पर सहमत हो। हालांकि यदि चीन 5 से 10% क्षेत्र भी बरकरार रखता है, तो युद्ध लंबा खिंच सकता है, क्योंकि भारत ऐसे शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। एक लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष एशिया में भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता और अन्य देशों की रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित करेगा, विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। पीएलए की संक्षिप्त और तीव्र युद्ध की रणनीति उलट सकती है, जिससे एक लंबे संघर्ष का जन्म हो सकता है, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं होगा, विशेष रूप से यदि चीन लंबे समय तक सैन्य संघर्ष को लॉजिस्टिक और राजनीतिक रूप से बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाता। सिमुलेशन भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित करता है, जो आक्रमण का सामना करने और उसे पलटने में सक्षम है, और यह राष्ट्रीय संकल्प और सैन्य आधुनिकीकरण की महत्वता को दर्शाता है। यह संघर्ष दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डालेगा, जो संभवतः अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप या मध्यस्थता प्रयासों की ओर ले जा सकता है, ताकि शांति स्थापित की जा सके।